ये जो ये दिल की गली है ना, मेरे दिल की गली में चली गई है वो है उस्मा। मैं ऐसी टीचर जो है ना टीचर मैंने टीचर जी नहीं देखी वो। यार वो एक एक हर सेकंड हर फ्रेम में टीचर ही लग रही है। अच्छा सारी आग लगा के नीचे के बच्चों को बता रही होती है कि बहुतान लगाना गलत बात है। और मतलब असेंबली में एक तो लप्पे आती है, दुआ इतना प्यारा था, उसके बाद जो झूठी दुआ हुई है तमाई बच्चों से, मतलब छोड़ मैं हैरान हूँ। आइडियाज वो वाली बात है कि आइडियाज आते कहाँ से, ये सिचुएशन ये राइटर कैसे सोच रहे हैं। और नादिया उसके बाद कैसे इतने आइडियाज। अच्छा उसके बाद जो सारा हुआ है तो उसके बाद जो मैडम दुर्दाना बैठी हुई है कहती है मुझे तो लुबना वैसे जहर लगते हैं, तो उन्हें और दुआ करवा दी वो तो और फल फूल जाएंगे। और ये इतना बड़ा इशू बना है कि स्कूल में छोटे बच्चों ने चलो झूठी दुआ हो भी गई, ये ऐसा इशू था कि 2 एपिसोड ही हो गए इसमें कि भी झूठी दुआ हुई थी और वो रो रही हैं बकायदा, सब ऐसे बैठे में कि मम्मी जो है ना वो रोए जा रही हैं। बहुत अच्छे एपिसोड्स हैं। ये कल वाली एपिसोड में केक काटते हैं तो उसमें से लहसुन की बुआरी, मैं कहा यार हाउ रियल इज दिस। हमारे घरों में भी ये होता है कि ये स्मेल आ रही है छुरी को, वो गलत छुरी आ गई। कहती है किसी खुशी का केक काटने की नहुसत तो होगी दुर्दाना की। ये असल में इसको रिव्यू करना चाहिए मुकर्रम को, मुकर्रम ने जैसे देखा है मुकर्रम। और होता है कि एक प्रोजेक्ट होता है, आप 4 लोग देखते हैं, उनको अलग तरह से हिट करता है। बट मुझे पहले 2 एपिसोड से आगे अब जो एपिसोड्स आए हैं बहुत अच्छे लगे हैं। द सिचुएशंस, एक मुझे मूवी बड़ी पसंद थी अक्षय कुमार की, कितनी दफ़ा देखी, टॉयलेट एक प्रेम का था, उसका भी ना मुझे उसमें लग रहा था कि वो भी सिमिलर उस पर स्टोरी थी कि शादी हुई और वहाँ तो घर में टॉयलेट ही नहीं हो सकता, तो वहाँ तो खेतों में जाना है। तो ये तो हमारी जो है डुजी फिर भी लकी है कि खेतों में तो नहीं जाना पड़ा, वरना पाकिस्तान के अभी भी कुछ एरियाज में लोग जाते हैं। तो बट बहुत बहुत मज़े की कॉमेडी है, द सिचुएशंस एंड एवरीथिंग लाइट सिंपल, और हर सीन एक पेंटिंग की तरह है, बहुत खूबसूरत। किसी ने कुछ ना कुछ किया हुआ है, वो डायलॉग्स इतने मज़े के मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। क्या बताएं यार भाई, नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट, बट आई एम लविंग इट। और ये मेरे हिसाब से इस रमज़ान का बेस्ट रमज़ान सीरीज़ है, बेस्ट रमज़ान सीरीज़ है। ये नहीं कि पिक किया इसने शुरू से लीडिंग। आप देखें ना काशिफ निसार जफर मेराज, क्या कॉम्बो है, और वो कॉमेडी दे रहे हैं। वरना पता है पहले रमज़ान सीरियल्स कौन बनाता था? जो अवेलेबल होते थे, बस डायरेक्टर एक्टर्स इसमें प्लान करके कि आपको पता है अगले रमज़ान की यूके में शूटिंग हो रही है, सुनो चंदा नेक्स्ट सीजन अभी से प्लान हो रहा है, नेक्स्ट रमज़ान। वाह। तो अब चैनल्स इतना सीरियसली, स्पेशली हम तो इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं, मजबूर भी कर देते हैं। हमारे ड्रामा लिखने वाले असल में कुछ राइटर्स इस चीज़ में फंस जाते हैं कि मोटी बात करो, मुश्किल बात करो, फ़लसफ़ा डाल दो, कुछ ऐसा हो जाए कि जो समझ में ना आए। वो इतना फिर कोई अजीब हो जाता है कि इट्स हार्ड फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ज़रूरत नहीं है, सबसे बेस्ट आपका जो मैसेज अक्रॉस जाता है या जो भी आप रिएक्शन देना चाहते हैं वो सादी सिंपल बात में होता है। और यहाँ ऐसी सादी बातें हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे अनवर भाई लेके आए मिठाई, उसने कहा जी मैं नहीं खा सकती, अभी उठी हूँ, मैं तो अभी ब्रश भी नहीं किया। कभी सुना है ड्रामे में? और ये घर में बात होती है, रेगुलर होती है घर में कि ब्रश नहीं किया। कि ब्रश एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घर में तकरीबन, छोटे बच्चे तो रोज़ ये लफ्ज़ आता है, कभी ड्रामे में नहीं सुना, क्योंकि हम नेचुरल ज़बान का इस्तेमाल ही नहीं करते। कॉमन लैंग्वेज हम आ जाते हैं, हाँ भाई तुम मिठाई खाओगी तो तुम्हारे जज्बात और ये और वो, मैं ये सोच के आई थी, किस लिए आई थी आप, ये आई थी, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। एक मोटे जुमले अभी फॉर नो रीज़न। यहाँ इतना प्यारा जो अब ये मत पूछना कि मैं लड्डू क्यों नहीं खा रही। हाँ ये अब ये लड्डू खा चुकी हो या खाओगी, मतलब कि खाने नहीं, या तो फोन करना था ना, मम्मी ने सदर की हेलो लड्डू लेके आई, लड्डू लेके आया, क्या मतलब है। और उसने बीच में ना एक्सक्यूज मी करके चले भी जाना था। अजीब सी चीज़ है ना। उसके बाद ना याद करो टेस्ट खराब कर दिया वो ना, लहसुन वाली लगता है छुरी का टेस्ट आ गया मुंह में मेरे। क्या कर रहे हो करम। तो ये मुझे ब्रश वाली बात बहुत मज़े की लगी। तो मैं अभी मैंने ब्रश नहीं किया, तो उसके ब्रश की फिर आगे बात चली कि कोई बात नहीं, मुझी ने भी ब्रश नहीं किया, तो वो तो 2 खा गया कि लड्डू खाने के लिए ब्रश करने की ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छा चीज़ था वो। और दोनों सीरियस और मज़ा यही आ रहा है क्योंकि अभी सज्जल उठा के खा लिया। उसने कहा कि बात तो सही है, मीठा खाना बाद में ब्रश कर लूंगी, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है। और मुझे ने भी नहीं किया। मेटाफोरिकली भी था ना कि भाई उसने खा ली तो मैं भी उसी पेज पे हूँ, वो जितने सटल वे में दोनों का चल रहा था ना। हाँ, दान बुच्छल में भी रोमांस है। आई लव इट, वेरी नाइस। हमारे घर में कहते हैं बुच्छल, पता नहीं क्यों प्यार से ना, ब्रश का नाम अब्बा ने रखा था, बुच्छल कर लिया। आई डोंट नो व्हाई, और सारी जिंदगी मैं उसको बुच्छल ही कहती हूँ। तो जी तो ये वाला सीक्वेंस चला। उसके बाद अब एक और सीन हो रहा है, सीरियस बात हो रही है, जिस तरह उसने रज़ाई ली हुई है हमजा ने। अरे यार क्या कमाल था।
लाइनें बहुत ही खूबसूरत, और वो कितना ज़बरदस्त ये जुमला कि तुमने उसको मारा था। हाँ मैंने उसको मारा था। अच्छा हाँ की होगी ना उसने कोई हरकत जिसकी वजह से तुमने मारा था। ना अच्छा वो बोलता है साकिब समीर कि कुछ शौहर तो हरकत के बाद भी हाथ नहीं उठा सकते। हरकत लफ्ज और इतनी सीरियस बात इतने मजे में हो गई ना जैसे इस तरह उसने बोला है, बहुत वो आपने देखा था जब ये ऊपर जाती है उस्मा कुछ कहने के लिए जाती है, जो बात सुना के आती है सज्जल। कब इतने सीन थे बट क्या याद करें। जब सज्जल एक ही जुमले में सीधा कर देती है कि देखो बीबी मैं हूँ, आ गई हूँ अब यहाँ पे, आप जरा इजी हो जाएं। नहीं लेकिन इसमें ना कोई दब नहीं रहा, सब सुना ही रहे हैं एक दूसरे को। फिर वो जो टीचर खुदकुशी करने वाली होती है वो तो पूरा सीख इतना कुछ ये तो पीछे कहाँ, लेकिन वो सारी एपिसोड हमने देखी हैं। अच्छा वो कितना अच्छा कि हम तुम्हें टीचर बना रहे हैं, उसने कहा नहीं मेरी जो क्वालिफिकेशन है प्रिंसिपल बनूंगी, उससे नीचे कोई बात नहीं होगी। तो यहाँ कोई दब नहीं रहा, कोई मजलूम नहीं है और बात भी जेन्युइन है। और दुर्दाना ने माफी भी मांग ली। हाँ लेकिन तमकीनत मेरी फेवरेट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो खाती रहे, बहुत प्यारी लग रही है। तो डायलॉग्स आर अमेजिंग, ऑन पॉइंट, बहुत क्रिस्प, अच्छे सीन्स हैं। और जो उनके साथ हो चुका है इस एपिसोड में उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और तमकीनत को पता चल चुका है। अब साकिब समीर ने तमकीनत का मुंह रोकना है। हाँ मुझे ये समझ नहीं आया वैसे, हाउएवर सजल वापस क्यों नहीं आई जब उसको लेने गया। अच्छा इतना अजीब सीन, नॉर्मल सी बात है कि नहीं दाल चावल बने, उसमें सोडा पड़ गया शैशलिक चिकन में। हालांकि माँ बेटी बना रहे थे तो उसने कहा सोडा पड़ गया है तो तुम दाल चावल खा लोगे। हाँ मैं खा लूँगा लेकिन मैंने तो चिकन शैशलिक खाना है। तो बाप ने पैसे दिए कि बच्ची तुम खा लो ना, उसको भूल गए हमजा को, उसके लिए आई फिर शैशलिक जाके ले आते हैं। बहुत 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 प्यारा था। लेकिन सवाल मेरा वही था कि वो गई क्यों नहीं बिकॉज वो कहती है कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ, यहाँ पे मेरे पास कोई कोना तो मिल जाएगा रोने के लिए, वहाँ पे मुझे कोना भी नहीं मिलता उस घर में कि मैं अपना वो ये कथासिस कर सकूँ ना। शी सेज कि आई डोंट गेट एनी स्पेस। वो प्राइवेसी पे वापस आ जाती है कि मैं मुझे जरा मेंटली प्रिपेयर होने दो कि मैंने उस घर में वापस जाना। अच्छा क्लैश तो इनका गुसल खाने पे है ना। आपने लाइनें देखी नहीं बाथरूम के बाहर ओवरऑल है, नोटिस बोर्ड भी लगता है। इस किचन में के साथ गुसल खाना ज्यादा सूट कर रहा है। जब किचन में भी जाती है ना तो किचन में भी उसको नहीं मिलता ना जब वो आती है, और वो एक सीन है पूरा ना कि वो शी डज नॉट टू कुक बट शी इज ट्राइंग। और इनको आपस में कोई इन डिफरेंसेस प्रॉब्लम्स की वजह से मूड खराब हो जाता है, लड़ाई तो अभी तक कोई बात हनीमून भी नहीं हुआ, बात भी आगे नहीं बढ़ी। कमरे में भी लोग आ जाते हैं। पक्का सा एक लफ्ज है आपके पास। हाँ कौन सा? हाँ जी वो कि अभी वो भी नहीं कॉन्ज्यूमेट नहीं हुआ। जी मैरिज इज नॉट कॉन्ज्यूमेट। तभी तो होटल रूम में वो घूम रहा है बेचारा। भाई राइटर ने बता दिया था कि इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला जगह का है। जगह नहीं, बेचारे उनको वो बेचारे को जगह ही नहीं मिल रही। और कितना इंपॉर्टेंट ये है एक लड़की के लिए जब वो जाती है एक दूसरे घर में और वो दोनों इतने रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, उनके पास जगह नहीं मिल रही उसके नहीं। और इस लड़की ने ना दोस्ती में शादी की है। He is in love with her. She is married a friend. तो he has to work harder to get her into that environment. अच्छा और मुझे लगता है कि काशिफ निसार का अपना सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा होगा जो ये निकलवा रहे हैं। और वो अच्छे एक्टर्स ले लेते हैं और उनके बाद बहुत ज़्यादा उनको ये ऐसे करना है वो नहीं करते, वो बस कहते हैं ओके रेडी 1 2 3 स्टार्ट। क्योंकि वो कॉम्बो इतना ज़बरदस्त उनको जुमले दे देते हैं, एक इन्वायरमेंट दे देते हैं, उसके बाद ज़्यादा अपने कुछ उनको कहना नहीं, वो खुद इतना अच्छा काम करते हैं बिकॉज दे गेट द राइट स्क्रिप्ट, राइट इन्वायरमेंट। और सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, एक बहुत ही अहम इसमें एक चीज़ आई थी जो कि नॉर्मली हमारे ड्रामा में एड्रेस नहीं किया जाता। आप वो देखें जब वो जाते हैं ये कपल को पकड़ते हैं और उनको कहता है कि चेहलम के जुलूस पर ये अटैक करने वाले थे और ये हमने असलहा इनके पास से निकला है, वो दहशतगर्दी की दफ़ात डालते हैं। अब आप सोचिए ज़फ़र मेरा ऐसा बलूचिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह के मामलात में नीचे के स्टाफ जो है पुलिस वाला वो इस तरह का होता है, वो किसी न किसी को ब्लैकमेल करना है, पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं, दहशतगर्दी की आपने दफ़ा डाल दी, उस पर लोग फिर मिसिंग भी हो जाए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। और उन्होंने इतने उसको लाइटर वे में इस सारी चीज़ को आम पब्लिक को दिखाया है कि ये एक पुलिस वाला अगर करने पे आए ना तो एक मासूम कपल जो निकाह भी जिनका हुआ है इस तरह से फंसा सकते हैं। और इन ड्रामों में अच्छा लग रहा है मुझे कि हमेशा दिखाते हैं कि अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे भी हैं, अच्छे फैमिली मेंबर्स भी हैं। बहनोई कितना अच्छा है तो अच्छे लोग, बाप कितना अच्छा है, और यहाँ अगर बुरा पुलिस वाला है तो उसका जो सुपीरियर है वो बड़ा अच्छा है। तो इस तरह ना हमें अच्छे लोग ज़रूर दिखाने चाहिए। तो मैं ये जो एपिसोड्स देखे मेरे लिए 10 से कम तो मुझे नहीं समझ आ रहा। उसकी क्या कहना चाहिए, लाइंस बहुत ज़्यादा थी, सब कुछ इट वाज रिवॉल्विंग अराउंड हर। हमजा का काम था लेकिन जो काम था बहुत अच्छा था। यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है कि इसको इतनी लाइंस मिल रही हैं, इतने डायलॉग्स हैं, और जो माँ के साथ उसने सीन किया कि जहाँ के मुझे कभी किसी फंक्शन पे मसला बना हुआ है, मुझे बुलाया कभी आपने आज तक कि जो अब मेरी कमी महसूस हो रही है, पहले तो मुझे कोई नहीं पूछता था, बट
ही डिडंट नो कि उसकी जॉब के लिए था। फिर माँ का उस पर ब्रेक डाउन होना, माँ का आना, माँ भी पिघल गई है, माँ ने माफ़ी मांग ली बेटे के प्यार में। दुर्दाना ने लुबना से माफ़ी मांग ली। इस ड्रामे में वाकई आई थिंक सीन्स और अभी डायलॉग्स के हिसाब से हमसा कुछ आगे है। हमसा कुछ सज्जल का बहुत अमेजिंग काम है, लेकिन उसके जो सीन्स अभी आए ना इन एपिसोड्स में वो बहुत ही कमाल थे। और बाकी मुझे सज्जल की बहन बड़ी अच्छी लगी, कितनी नेचुरल एक्टर है। उसका भाई वो तो हमेशा भी काम, कितना प्यारा बच्चा हर वक्त लगा वीडियो गेम पे। मैं कहा सब कैरेक्टर्स को भी मेंशन करें। और जो अब्बा हैं जो हकला रहे हैं, ये पुलिस वाले बने थे ना एक और सीरियल में जो हमने रिव्यू किया था, मन जोगी में। मन जोगी में नहीं तो उन्होंने मुझे भेजा। हाँ, वो अपने टेक्स्ट में फॉलो किया था। मुझे पहचाना नहीं है। हमने नहीं पहचाना, मैं वहाँ वाकई नहीं पहचाना। इस गेटअप में, इस डायलॉग डिलीवरी में पप्पा इतने क्यूट हैं कि हद नहीं। वहाँ सबा फैसल का भी काम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तमकीनत और साकिब तो लविंग यू ऑल। उस्मा का तो मैं क्या बताऊँ, जो कैरेक्टर बनाया है ना, और जो दुआ जो मांगी है उस्मा ने, उसका चश्मा, उसका हेयर स्टाइल, भाई मैं सदके में वाली। अच्छा पहले अनाउंस करती है ये हो गया, और उसकी माँ कहती है तुमने तो दुआ मांग अनाउंस ही कर देती, दुआ क्यों मांगनी शुरू कर दी। और किचन में जिस तरह किचन में जैसे आके उसको अटैक करती है ना, अंडे बना रहे हैं, ये क्या खाता है, वो क्या खाता है, हर जगह मतलब ड्रामा देखने से ताल्लुक रखता है कि परफॉर्मेंस। हमजा भी एक आ गया अभी नया कैरेक्टर ना, पुराना। ये जो फादर का रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम है आबिद अली। आबिद अली, यू आर सो गुड। और आप ये सोचिए, सॉरी मैं मुकर्रम आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये अनवर भाई का कौन कर रहा है रोल? अनवर भाई, अनवर भाई ये तो उसमें भी थे स्टैंड अप कॉमेडी में भी थे। So good. So good. He's so who I want to I don't know the stand up comedy, stand up girl, stand up girl उसमें भी थे। उसमें इनके बहुत अच्छा, उसमें मुझे लगता है अच्छा हाँ, उसमें सीन्स इतने मजे के नहीं लगते थे, लंबे थे, थोड़े ड्रैग थे। इसमें क्रिस्प है। तो काशिफ निसार का मैं नोट कर रही हूँ कि थोड़ा सा उन्होंने स्टाइल भी बदला है, क्रिस्प सीन्स हैं। आई थिंक हमने अभी तक जफर मिराजी कॉमेडी नहीं देखी थी। ये हमने कहा कॉमेडी देखी है। और उनको इस पे कितना अबूर हासिल है और कितना खूबसूरत उन्होंने बनाया, कमाल लिया है। टेम्पो भी बहुत अच्छा है, जैसे नादिया कह रही है ना कि जो ओवरऑल प्ले का टेम्पो है ना, बिल्कुल सही है, क्रिस्प है। एंड ऑल्सो म्यूजिक, लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द बैकग्राउंड स्कोर। बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है। बैकग्राउंड ओएसटी नहीं, इसके ऊपर जब आता है ओएसटी नहीं मजे का लगता है। जो इनका म्यूजिक है ना वो बहुत अच्छा है। और जो गाने हैं, वैसे सुना है वो कुत्ती चोरा नाल मिल गई, वो बहुत अच्छा। वो ओएसटी नहीं है, ओएसटी वो दिल वाली गली में, वो मुझे इसके साथ थोड़ा मैच नहीं करता। लेकिन जो मिल गई वो तो बहुत, वो जो खुद उन्होंने गाने बनाए स्पेशल इसके लिए गाए, व्हिच इज नॉट द ओएसटी बट बैकग्राउंड म्यूजिक एंड सॉन्ग्स, वो बहुत मजे के मैच कर रहे हैं। तो मेरा भी आई एग्री 9 फॉर सज्जल एंड 10 फॉर हमजा।